तू राजा बनने के बाद भी इतना दुखी क्यों है? जवाब दिया है, बाबा इस बारे में मत पूछो। क्यों? जवाब दिया है, बाबा पता नहीं कैसे हैं वो कृष्ण और बलराम। मैं जिस किसी राक्षस को भेजता हूं कोई लौट करके नहीं आता। उसी समय नारद जी कहने लगे, अरे कंसराज तू नहीं जानता कि राजा का मतलब क्या होता है। और जवाब दिया है ब्रह्मा पुत्र नारद ने, अरे भोजराज कंस तुम्हें किस बात की शंका है? और बोले कि तुम्हें शंका है काऊ दुश्मन की, तो लड़के बाई हराए डारो। ब्रह्मा पुत्र नारद बोले, कंस तू क्यों घबरा रहा है? तू इस बात को नहीं जानता कि राजा का मतलब क्या है? और जवाब दिया है ब्रह्मा पुत्र नारद ने, कंस तुम्हें शंका है काऊ दुश्मन की, तो लड़के बाई हराए डालो। जो शरीर में कोई रोग लगो, डॉक्टर से दवा कराए डालो। जवाब दिया है, कंस तुम राजा हो और राजा का मतलब समझते हो? अरे तुम्हें किसी दुश्मन की शंका है तो युद्ध करके उसे हरा दो, और तुम्हारे शरीर में कोई रोग लग गया है तो अच्छे डॉक्टर की सलाह लेके उसका ट्रीटमेंट करा लो। कंस राज कहने लगा, बाबा मुझे ऐसा रोग लगा है कि मैं उसकी इतनी दवा कराता हूं तो इतना ही रोग बढ़ता जाता है। नारद जी कहने लगे, ऐसा कौन सा रोग है जो इलाज करने से और ज्यादा बढ़ता हो? जवाब दिया है, बाबा आपको नहीं पता। कभी जाते हो आप गोकुल और वृंदावन की तरफ? क्यों, क्या है गोकुल में और वृंदावन में? तो जवाब दिया है, बाबा थोड़े दिन पहले एक नंद नाम का अहीर रहता था गोकुल में, और वो गोकुल को छोड़ करके चला गया है। कहां? जवाब दिया है वृंदावन में, और उसने पूरे वृंदावन को आबाद बना दिया। नारद जी कहने लगे, अरे कंस किसी व्यक्ति ने सारी उम्र परेशानी उठा करके और बुढ़ापे में थोड़ा सा सुख मिल गया हो तो उससे तुम्हें इतराज क्या है? जवाब दिया है, वो तो बात एक दूसरी है। कौन सी? तो बताया, तो जवाब दिया है कंस राज ने, बाबा कि थोड़े दिन पहले ओ बाबा और भानंद नाम का रेता था। पहले ओ बाबा भानंद नाम का रेता था।
पालन पोषण करता था। और बात यही नहीं है, वो छोड़ गया है गोकुल को, बने पिंजरा बने आवाज दिया। जवाब दिया है बाबा, यो नंद नाम के जो अहीर हैं गोकुल में, वो वृंदावन में पहुंच गए और वृंदावन को जाने के बाद पूरे वृंदावन को आबाद बना लिया। तो जवाब दिया है, तुम्हें इस बात से परेशानी क्या है? जवाब दिया है श्रीमन, परेशानी वाली बात तो दूसरी है। कौन सी? तो जवाब दिया कंस ने कि उसी नंद के दो छोरा, उसी नंद के दो छोरा, बलराम कृष्ण कहलाते और कोई काल हमारे हैं, ऐसा कुछ ऋषि बताते। भक्तों क्षमा करें, मेरे कहने का मतलब ये है, व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि घर के सनातन धर्म में 3 देवताएं, ब्रह्मा विष्णु और तीसरे कौन है? महेश। तो माताएं बहनें क्षमा करना, ब्रह्मा जी का क्या काम है? बताओ, कोई भी माता बताएंगे, कोई भी बहन बताएंगी। ब्रह्मा जी का काम क्या है? क्या करते हैं भगवान ब्रह्मा? विष्णु जी क्या करते हैं और शंकर जी क्या करते हैं? माल्य है तो उठ के बताओ। अरे आपने तो काफी बार कथा सुनी है, और कथा जो सुनते हैं उन्हें ज्ञान प्रकट हो जाता है, भगवान की कृपा उनके ऊपर बरसने लगती है। तो तीसरी बार तो इस स्थान पर हम ही कथा सुना रहे हैं, हमसे अलग 2-3 शास्त्री और भी सुना गए, और यही कोई जरूरी थोड़ा ही आपने कहां कथा सुनी होगी। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ब्रह्मा जी का क्या काम है? क्या काम है ब्रह्मा जी का? तो क्षमा करें, मैं बताता हूं आपको। बताया तो ये जाता है शास्त्रों में कि ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि रचना, और विष्णु भगवान का काम है पालन पोषण करना, और शंकर भगवान का काम है संहार करना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है,
लेकिन मुझे ये बताओ मेरी माताओं कि आपने ब्रह्मा जी को किसी को बनाते देखा? अगर देखा हो तो बताओ। देखा? नहीं देखा। और कहा जाता है शास्त्रों में कि विष्णु भगवान का काम है पालन पोषण करना। तो पालन पोषण करते समय विष्णु भगवान को सीधा सीधा आपने देखा? नहीं देखा। और शंकर भगवान का काम है मारना, यानी संहार करना। तो मेरे प्रभु को बदनाम तो पूरा किया जाता है, लेकिन आपने शंकर जी के हाथों से किसी को मरते हुए देखा? नहीं देखा। अब मैं थोड़ा सा आपको गहराई में ले जाना चाहता हूं, और मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बीच में रोक देना। भगवान ब्रह्मा का जो काम बताया है कि सृष्टि रचना, भगवान ब्रह्मा का पूरा जो तत्व है वो मां के अंदर है, और सृष्टि जो रची जाती है वो मां के द्वारा रची जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो आपकी घर में माता है, समझ लो आपके वो ही ब्रह्मा है। और बताया जाता है कि श्री हरि नारायण भगवान विष्णु जो हैं, उनका काम है पालन पोषण करना। तो माता का काम जन्म देने का तो है बच्चे को, लेकिन बाहर से पैसा लाने का नहीं है। पैसा कौन लेकर के आएगा? पिता। तो जो हमारे घर में पिता हैं वो ही भगवान विष्णु हैं। विष्णु भगवान का पूरा तत्व, पूरा अंश पिता के अंदर है। और अब बचे कौन? भगवान शिव। तो कहा तो ये जाता है कि वो संहार के देवता हैं, लेकिन नहीं श्रोताओ, भगवान शिव को जगत गुरु माना गया है। जगत पिता तो वो हैं ही, लेकिन उन्हें साथ के साथ जगत के गुरु माना गया है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपने अपनी मां का दिल दुखा दिया,